वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो में हम बहुत एक इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने उनका जो बिजनेस है वो डेयरी बिजनेस से शुरू किया, बट करंटली यदि आप देखोगे तो उनका मेजॉरिटी ऑफ जो रेवेन्यूज है वो डिफेंस सेक्टर से आता है। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ एंड करंटली जो प्रोडक्ट में वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट अ मोनोपोली प्रोडक्ट इन इंडिया। पहले ये प्रोडक्ट रशिया से इंडिया में इंपोर्ट होता था, बट करंटली ये जो माइक्रो कैप कंपनी है वो यहाँ पर लीडर है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफेंस सेक्टर में क्या क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे डिफेंस सेक्टर में टेलविंड्स आए हैं। तो यदि आप फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखोगे तो 2024 के बजट में डिफेंस सेक्टर को लगभग 6 लाख करोड़ इतना एलोकेशन दिया था, जो टोटल बजट का 13% था। इसके अलावा जो डिफेंस के एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा है फॉर 2024 वो लगभग 35,000 करोड़ का है। यदि हम स्पेसिफिकली नेवी सेगमेंट के डिटेल्स देखेंगे तो पीएम मोदी जी ने इंडिया को टॉप 5 जो कंट्रीज है इसमें लाने का उनका विजन है फॉर शिप बिल्डिंग एंड देयर रिपेयर ग्लोबली। यदि आप टोटल वॉरशिप्स देखोगे इंडिया में वो 132 है एंड इन नेक्स्ट लगभग 6 to 7 इयर्स में इट इज गोइंग टू इंक्रीज टू 175। तो वॉरशिप बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर लगता है, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। यदि आप चाइना और इंडिया का कंपैरिजन देखोगे तो चाइना लगभग पर ईयर 14 वॉरशिप मैन्युफैक्चर कर रहा है और इंडिया में यह नंबर सिर्फ 4 है। सो मैसिव अपॉर्चुनिटी है आगे जाके डिफेंस रिलेटेड कंपनीज के लिए। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि मैं नेवी सेगमेंट में क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूं ये वीडियो में, बिकॉज जो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो में, दैट इज अगेन अ प्रॉक्सी फॉर द नेवी कैपेक्स, या जो नेवी की एक थीम चल रही है डिफेंस सेगमेंट में। तो कंपनी का नाम है कृष्णा डिफेंस। तो इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में हम डिटेल में अभी देखेंगे। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज द बल्ब बार। तो ये जो बल्ब बार है वो शिप के हल कंस्ट्रक्शन में जाता है, जिससे जो शिप का वेट है वो 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। इसी वजह से जो शिप है उसमें ज्यादा एम्यूनेशन लोड किया जा सकता है या ज्यादा मैन पावर रखी जा सकती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली शिप काफी एजाइल हो जाती है, यानी शिप का स्पीड अप टू 3 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है बिकॉज वेट यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। ये बल्ब बार मैन्युफैक्चर करने का काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे जो स्टील है उसको -60 डिग्री तक यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। एंड सपोज टाइटैनिक में ये जो बल्ब बार से वो यूज किए होते तो टाइटैनिक डूबता ही नहीं, बिकॉज जो बल्ब बार से इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है वो पहले रशिया से इंपोर्ट होता था इंडिया में कंप्लीटली, बट ये जो कृष्णा डिफेंस कंपनी है उन्होंने 2007 में ये जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। लगभग उनको 4 इयर्स चले गए कंप्लीट मैन्युफैक्चर करने के लिए या जो स्पेसिफिकेशंस है वो अचीव करने के लिए। एंड आगे जाके लगभग 2 to 3 इयर्स और गए फॉर गेटिंग नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये एक्चुअली एक एंट्री बैरियर भी है ये कंपनी के लिए, बिकॉज इमीडिएटली अप्रूवल्स नहीं आते। तो ये सेगमेंट में उनका सिर्फ इंडिया में एक ही कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है स्टार वायर। तो यदि आप कंप्लीट सप्लाई चेन देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट पहले वॉरशिप्स के लिए टेंडर फ्लोट करती है, जिसको बिड किया जाता है जो शिप बिल्डिंग कंपनीज है, जैसे माजगांव डॉक हो गया या जो कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, तो ये उनको बिल्ड करते हैं। एंड बाद में अगेन कृष्णा डिफेंस जैसी कंपनीज जो है वो बिड करती है फॉर स्पेसिफिकली बल्ब बार्स। तो जो टोटल कोटा का बाइफर्केशन होता है स्टार वायर एंड कृष्णा में वो 50-50 होता है या 60-40 होता है, डिपेंडिंग ऑन कौन L1 है। तो जो L2 होता है उसको लगभग 40% का अलोकेशन मिलता है टोटल कैपेसिटी का या टनेज का, एंड दे हैव टू मैच द L1 का जो प्राइसिंग है। और यदि आप बल्बास का रिलेशन देखोगे तो वो 1 टन के लिए लगभग 5 to 6 लाख का है। इसके बाद में उनका जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो वेल्ड कंज्यूमेबल्स का है। अगेन ये बहुत स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है जो टाइटेनियम, क्रोमियम ऐसे अलग अलग एक्सोटिक मटेरियल से बनाया जाता है। एंड इसमें कंपनी का अगेन सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है जो मिधानी है, यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड। ये जो वेल्ड कंज्यूमेबल्स है वो नेवी एंड अंडर वाटर प्लेटफॉर्म में अलग अलग जो वेल्डिंग है उसमें यूज होता है। काफी नीश प्रोडक्ट है एंड इसीलिए जो रियलाइजेशन है दैट कैन गो फ्रॉम 25 lakhs to 1 crore पर टन। कंपनी यहाँ पर नेवी के लिए और एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है जिसको बैलिस्टिक ब्रिक्स कहा जाता है। ये शिप का वेट को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट है एंड ये भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है बिकॉज ये रडार में डिटेक्ट नहीं होता। इसके अलावा बुखारी करके और एक प्रोडक्ट है कंपनी का जो जनरली
इंडियन आर्मी के लिए जाता है। दिस इज नथिंग बट द स्पेस हीटिंग डिवाइस, यानी इंडियन आर्मी जब भी लद्दाख, लेह या सियाचिन जैसे काफी लो टेम्परेचर जो लोकेशंस होते हैं, ज्योग्राफी होती है, वहां पे जो रूम है उसको वार्म करने के लिए ये जो प्रोडक्ट है वो कृष्णा डिफेंस ने डेवलप किया है। एंड जो केरोसिन की रिक्वायरमेंट पहले लगती थी उसके 1/4 ही रिक्वायरमेंट उन्होंने ये उनके प्रोडक्ट में अचीव की है। एंड इसके अलावा जो एमिशंस है वो भी कंप्लीटली यहाँ पर स्टॉप किया है। तो दैट इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। कंपनी को लगभग 64 करोड़ का एक ऑर्डर भी मिला था फॉर द सेम प्रोडक्ट। मैनेजमेंट ने जो रेवेन्यू मिक्स का गाइडेंस दिया है दैट विल बी 50% गोइंग अहेड फ्रॉम द बल्क बार्स, 15 to 20% जो है वो बुखारी से आएगा, अगेन 15 to 20% फ्रॉम द वेल्ड कंज्यूमेबल्स, एंड बाकी जो प्रोडक्ट्स है उससे 10% आएंगे। इसके अलावा भी मैनेजमेंट काफी नए नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, जैसे कि जो डोर हैचेस लगते हैं अगेन नेवी एंड जो अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसके लिए कंपनी ने एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है, एक टेक्नोलॉजिकल टाई अप किया है जिसमें कृष्णा डिफेंस 51% या ज्यादा यहाँ पर ओन करने वाली है। एंड ये जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो लगभग 200 to 250 करोड़ का हो सकता है गोइंग अहेड इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। करंटली ये जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करता। इसके अलावा जो सुपर रैपिड गन माउंट है जो वॉरशिप्स में यूज होता है, इसके लिए जो एम्यूनेशन लगता है वो आगे जाके कृष्णा डिफेंस यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने वाली है। बट एम्यूनेशन के लिए काफी अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं या जो लाइसेंसिंग लगती है, इट इज अ वेरी वेरी टीडियस प्रोसेस। अप्रूवल्स के लिए काफी समय लगता है। करंटली ये जो कंपनी है दे आर गोइंग थ्रू दिस अप्रूवल्स, एंड आगे जाके नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में वी कैन एक्सपेक्ट द एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द एम्यूनेशन which is required for this super rapid gun mount। एंड मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि नेक्स्ट 5 to 7 years के लिए ये जो प्रोडक्ट है इसका अपॉर्चुनिटी साइज अबाउट 1000 करोड़ है, यानी ये सेगमेंट में कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कृष्णा डिफेंस ने वेव ऑप्टिक्स ये जो कंपनी है इसमें 25% का स्टेक लिया है। ये जो कंपनी है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड जो ऑप्टिकल फाइबर रिलेटेड काम है उसके रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट डेवलप करती है। कुछ प्रोडक्ट्स का करंटली टेस्टिंग चल रहा है, एंड जो सिस्टम्स यहाँ पर वो मैन्युफैक्चर करती है उसमें से सिंगल सिस्टम का जो कॉस्ट है वो 9 लाख रुपीस का है। एंड कंपनी को आगे जाके लगभग 1000 to 2000 सिस्टम्स के जो ऑर्डर्स है वो आगे जाके मिल सकते हैं। इसके रिलेटेड करंटली काम यहाँ पर शुरू है। एंड यहाँ पर आगे जाके कृष्णा डिफेंस उनका जो स्टेक है जो 25% का करंटली है वो इंक्रीज करके 51% करने वाली है। यदि आप टोटल ऑर्डर बुक देखोगे कंपनी का वो 230 करोड़ से भी ज्यादा है। एंड करंटली कंपनी का जो फोकस है वो डिफेंस सेगमेंट में ही है। जो डेयरी सेगमेंट है उसमें मार्जिन्स काफी कम है, लगभग 8 to 10% के एबिटा मार्जिन्स है। डिफेंस में 20% प्लस मार्जिन्स है। एंड कंपनी के जो ब्लेंडेड मार्जिन्स है वो लगभग 13 to 14% के है। डेयरी में कम मार्जिन होने की वजह से जो टोटल मार्जिन्स है इसमें थोड़ा डिप यहाँ पर दिखाई देता है। बट आगे जाके जैसे जैसे रेवेन्यू मिक्स चेंज होगा, इसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले होगा, वैसे ही यहाँ पर जो मार्जिन्स है वो थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं फ्रॉम 100 to 200 बेसिस पॉइंट। और कंपनी का जो डिफेंस का फोकस है इसी वजह से कंपनी जो कैपेक्स कर रही है इससे कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बल्क बार का टोटल कैपेसिटी जो 2000 to 2500 मेट्रिक टन्स का है वो इंक्रीज होकर लगभग 4000 टन्स हो जाएगा, जो कंपनी के आगे जाके रेवेन्यूज में भी रिफ्लेक्ट करेगा। कंपनी के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली करंट जो कैपेसिटी है विच इज कैपेबल ऑफ गिविंग द रेवेन्यूज ऑफ 180 to 200 करोड़। बट ये जो करंट कैपेक्स चल रहा है जिसमें लगभग कंपनी 15 to 20 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, इससे कंपनी की जो कैपेसिटी वो इंक्रीज होकर 350 to 400 करोड़ इतनी हो सकती है। एंड ये जो बिजनेस है विच इज नॉट वेरी कैपेक्स इंटेंसिव बट इट इज वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव, और ये जो नई एडिशनल कैपेसिटी है वो लगभग सितंबर से अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आ सकती है, यानी प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू हो सकता है। यहाँ पर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देख सकते हो। कंपनी ने काफी अच्छी तरीके से रैंप अप किया है। एंड मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है फ्यूचर के लिए वो 30 to 40% के ग्रोथ का दिया है। मोर इम्पोर्टेंटली कंपनी ने उनकी जो डेट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी रिड्यूस की है। कंपनी ने यहाँ पर 2 कैपिटल रेज भी किए है, इसके डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। रिसेंट जो कैपिटल रेज था उसमें कंपनी ने लगभग 42 करोड़ का कैपिटल रेज किया है एट 304 रुपीज। यदि आप वैल्यूएशंस देखते हो तो कंपनी का पी आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा, बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है। एंड कंपनी यहाँ पर जस्ट स्टार्ट किया है। काफी इंडियन जो प्रोडक्ट्स है रिलेटेड टू डिफेंस वो इंपोर्ट ही होते हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट इज क्वाइट क्लियर आगे जाके जो डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे वो इंडियन ही होने चाहिए। तो इसी वजह से साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ा है।
इट डिपेंड्स ऑन कि कंपनी कैसे एग्जीक्यूट करती है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ वेरी गुड वैल्यूएशन, बट स्टॉक मार्केट जनरली फॉरवर्ड देखता है कि आगे जाके कितना ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स में भी एंटर कर रही है, जैसे कि सुपर रैपिड गन माउंट, इसके लिए वो एम्यूनेशंस बनाने वाले हैं, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ा है। डोर के हैचेस ये उनका एक नया प्रोडक्ट है, या इसके अलावा बुखारी का वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं विच विल बी यूज्ड बाय इंडियन आर्मी। तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर काफी बड़ा है, एंड जो बेस है स्टिल इट इज वेरी वेरी स्मॉल, लगभग 100 करोड़ का है। सो हमेशा आपको एक्चुअल में उनका जो एग्जीक्यूशन है वो ट्रैक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो कृष्णा डिफेंस है, इसके रिगार्डिंग हमने मैनेजमेंट का इंटरव्यू कंडक्ट किया था हमारे माइक्रो कैप क्लब में लगभग 1 ईयर पहले, काफी अर्ली आइडेंटिफाई किया था। तो ये जो इंटरव्यू है, यदि आपको कंप्लीट देखना है तो जरूर आप माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वी डोंट गिव एनी रिकमेंडेशन इन माइक्रो कैप क्लब, बट वी एक्चुअली हैव कंडक्टेड वेरियस डिफरेंट इंटरव्यूज ऑफ वेरियस मैनेजमेंट। मोर देन 25-30 इंटरव्यूज अवेलेबल है, अलग अलग 70+ स्टॉक्स में हमने अलग अलग रिपोर्ट्स दिखे हैं। आई हैव शेयर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल मॉडल, इसका यूज आप इन्वेस्टिंग में कैसे कर सकते हो विथ लॉट एंड लॉट ऑफ एग्जांपल्स। इसके अलावा आई हैव आल्सो शेयर्ड अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस का एक सेपरेट मॉड्यूल है, जिससे आप खुद सीख सकते हो कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, मेरा इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी क्या है। तो इट इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द माइक्रो कैप क्लब, एंड इसकी फीस काफी कम है, एंड वी आर गिविंग यू दिस कंप्लीट सर्विस एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आप जो डिटेल्स है मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, आपको ये सारा जो कंटेंट है वो ऐप में भी एक्सेस करने को मिलेगा। सो कमिंग बैक टू कृष्णा डिफेंस, तो ये बिजनेस में मुझे जनरली 2 रिस्क लगते हैं। एक फर्स्ट रिस्क जो है वो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो काफी स्ट्रेच्ड है। मैनेजमेंट ने हालांकि गाइडेंस दिया है कि उनको ये जो वर्किंग कैपिटल है वो रिड्यूस करना है, लेस देन 100 डेज का करना है। तो जनरली नेचर ऑफ जो बिजनेस है दैट इज कैपिटल इंटेंसिव, बिकॉज इन्वेंटरी बहुत ज्यादा लगती है बिजनेस में, एंड पेमेंट भी थोड़े डिले हो सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द उनके जो क्लाइंट्स है वो सारे गवर्नमेंट के क्लाइंट्स है। यहाँ पर आप सारे उनके क्लाइंट्स के डिटेल्स देख सकते हो, एक्सेप्ट जो L&T है विच इज ओनली प्राइवेट प्लेयर, अदर देन दैट ऑल आर द गवर्नमेंट क्लाइंट्स। इसके अलावा गवर्नमेंट सपोज चेंज होती है देन दैट आल्सो कैन बी द रिस्क, बट यहाँ पर नेक्स्ट 5 years के लिए अभी मोदी जी रिसेंटली इलेक्ट होके आए हैं, सो वी डोंट हैव टू वरी ऑन दिस फैक्टर अ लॉट, बिकॉज एक स्टेबल गवर्नमेंट है, एंड आई थिंक दे आर अगेन फोकसिंग बैक ऑन द डिफेंस का जो स्पेंडिंग है। तो मुझे लगता है आने वाले 3-4 years में डिफेंस का जो सेक्टर है इट विल अगेन डू वेरी वेल। सिर्फ यहाँ पर वैल्यूएशंस हमें चेक में रखने हैं, क्या कंपनी एग्जीक्यूट करती है, एंड हमारे एंट्री वैल्यूएशंस थोड़े फेयर होने चाहिए। आई जनरली कैलकुलेट द वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ PEG यानी प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ। तो आप कौन से वैल्यूएशंस के पैरामीटर यूज करते हो बिफोर एंटरिंग इनटू एनी इन्वेस्टमेंट, जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और आपको कोई स्पेसिफिक SME कंपनी के बारे में या माइक्रो कैप कंपनी के बारे में, जो ऐसी कंपनी है जिसका बहुत ज्यादा वाइडली रिसर्च नहीं है, जरूर इसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ डिटेल वीडियो लाइक दिस फॉर यू। एंड ये डिटेल वीडियो ऑन कृष्णा डिफेंस कैसे लगा, जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एंड ऐसे ही वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं, तो जरूर ये जो वीडियोस है वो देखिए। ये वीडियोस जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस या टिप्स हमने शेयर नहीं किया है। तो आप आपका खुद का रिसर्च करके डिसीजन ले सकते हो, या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही डिटेल वीडियोस देखने के लिए वैल्यू एडुकेटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक भी कर लीजिए। सो वी विल मीट नेक्स्ट सैटरडे एट 11 o'clock विथ वेरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑफ द माइक्रो कैप कंपनी। तब तक मैंने जो अलग अलग वीडियो शेयर की है उनको देखना मत भूलिए।